बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, जुमे की नमाज के बाद हिंसा मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। बारादरी में चल रहा नगर निगम का ये बुलडोजर। बारादरी थाना क्षेत्र के सैलानी बाजार में ये कार्रवाई हो रही है। देखिए किस तरीके से 3 जेसीबी मशीन यहां अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई में जुटी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार नमाज के बाद जिस तरीके से हिंसा बरेली में, उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। जहां जहां अवैध अतिक्रमण वहां कार्रवाई। इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी। अवैध ई रिक्शा स्टैंड बनाया गया था, वहां कार्रवाई हुई। साथ ही साथ मैरिज हॉल को सील किया गया था। तो ये अब एक नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। सैलानी बाजार में ये कार्रवाई। बारादरी थाना क्षेत्र में नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है। तो अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, पीला पंजा जिसकी कार्रवाई जारी है। एक नहीं 3 जेसीबी मशीन के जरिए ये कार्रवाई की जा रही है। एहतियातन तौर पर कई थानों की फोर्स यहाँ मौजूद है, जवान यहाँ मौजूद है। तो बुलडोजर एक्शन लगातार बरेली में हिंसा के बाद जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, दरअसल एक तरफ गिरफ्तारी तो दूसरी ओर तौकीर के करीबियों पर एक्शन जारी है। तौकीर के दामाद पर कार्रवाई, सहयोगी पर कार्रवाई, उसके जो गुर्गे उन पर कार्रवाई। और अब ये तस्वीर देखिए, अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर कार्रवाई जारी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बरेली में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जुमे की नमाज के बाद हिंसा, एक तरफ धरपकड़, दूसरी ओर जेल भेजने की कार्रवाई, तीसरी तरफ उन आरोपियों के इतिहास को भी खंगाला जा रहा है जिसमें शामिल थे, इस हिंसा में शामिल थे। तौकीर रजा की हिस्ट्री शीट खोली गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरेली से। मनोज, हिंसा के बाद जो कार्रवाई और आज की कार्रवाई, जरा ये विस्तार से बताइए दर्शकों को। तीनों बुलडोजर लगातार तोड़फोड़ जारी है। अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। प्रशासन की टीमें मौजूद है। बहुत ही संघी रणनीति के तहत, साजिश के तहत जो है पुलिस कर्मियों पर हमलावर हुए और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। पथराव के बाद अब यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है जिला प्रशासन का। मेरे पीछे 3 बुलडोजर जो है वो इस समय रजा पैलेस का धाराशाही करने में लगे हुए हैं। ये रजा पैलेस गई है जिस पर अवैध तरीके से इसको बनाया गया है और जिस पर कब्जा जो था वो मौलाना तहसीर रजा के खाते उस्ताद डॉक्टर नफीस का था। डॉक्टर नफीस वही डॉक्टर नफीस है जिन्होंने किला में सबसे पहले बरेली में आयल और मोहम्मद के पर्चे लगवाए थे, पोस्टर लगवाए थे, बैनर लगवाए थे। और जब उन्होंने प्राइवेट गाड़ी सरकारी यानी कि पुलिस की गाड़ियों पर भी पोस्टर लोगों ने जब लगवाए तो उसका जब इंस्पेक्टर ने मना किया कि आप अपनी जगह लगवाइए और हमारी गाड़ियों पर मत लगवाइए और उन्होंने वो पर्चा हटाने की कोशिश करी तो ये डॉक्टर नफीस है, इन्होंने उसको गंदी गालियां दी, इंस्पेक्टर को गंदी गालियां दी, पुलिस को गालियां दी और उनके हाथ काटने के साथ साथ उनको उनकी भर्ती करवाने की धमकी दी थी। जिसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने आह्वान किया, भीड़ इकट्ठा हुई और बरेली में बवाल हुआ। अब उस बवाल का जो फल है वो बुलडोजर के रूप में मिल रहा है। साफ तौर पर यहाँ निर्देशित कर दिया गया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे, उनसे खिलवाड़ करेंगे तो आप पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। ये वो लोग हैं जो बरेली दंगे में किसी न किसी रूप में सहयोग है। जबकि डॉक्टर नफीस जो है वो मेन हिस्सा थे मौलाना तौकीर रजा के, जिसने इन्होंने सबसे पहले शुरुआती बरेली में दंगा भड़काने की थी। मनोज, एक सवाल आपसे यह है कि इससे पहले कार्रवाई वहां देखी गई जहां अवैध रूप से रिक्शा स्टैंड बनाया गया था, वहां बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई, बिजली विभाग ने कार्रवाई की, नगर निगम ने जिस तरीके से कार्रवाई की थी। आज रजा पैलेस की ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं। इस बीच और भी कहीं कार्रवाई हुई है, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। और कितनी प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है जहां अवैध तरीके से निर्माण, जमीन कब्जा करके निर्माण किया गया है? बिल्कुल, अगर यहाँ प्रॉपर्टी की अगर बात करी जाए तो 200 से अधिक प्रॉपर्टियां इसमें चिन्हित की गई हैं जहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर
चलाया जा रहा है। जो प्रशासन है वो पहले बहुत अच्छी से पूरे मामले में जांच कर रहा है कि ये प्रॉपर्टियां कहाँ पर है और किस प्रकार बनाई गई है, इनका अवैध रूप क्या है, किस जगह कब्जा किया गया है, तमाम छानबीन के बाद अब दूसरी के लिए बुलडोजर शुरू हो गया है। बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर अब अपना कार्य कर रहा है बड़े जी। और किस तरीके से गिरफ्तारियां, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में? इस टोटल इसमें अब तक 83 गिरफ्तारियां पुलिस ने करी है। एसएसपी जो अनुराग आए हैं उन्होंने जानकारी दी थी कि 83 गिरफ्तारियां होंगी। 250 अज्ञात लोगों के साथ किया गया था। आज नामजद और इस बार 7 पुलिस के छूटे जा रहे हैं, वो अपनी कार्रवाई करते जा रही है। मनोज, जाहिर तौर पर ये कार्रवाई हो रही है, ये रजा पैलेस पर कितनी देर पहले ये कार्रवाई शुरू हुई, जरा आप ये बताइए। और कौन से बड़े अधिकारी यहाँ तैनात, किस तरीके से फोर्स यहाँ तैनात? फोर्स की अगर बात करें तो देखिए आप, इसमें जो है डीजीए की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है और उसी के साथ साथ पीएसी, आरआरएफ जैसे फोर्स तैनात है और पूरी तरीके से इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। यहाँ आप सामने जो घर है उन पर भी देख सकते हैं पीएसी द्वारा पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और ये तमाम सुरक्षा के मद्देनजर सारे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि डॉक्टर नसीर लंबे समय से आईएससी से जुड़े रहे हैं और अवैध प्रॉपर्टी उन्होंने बना रखी है। अभी कई और सारी प्रॉपर्टियां भी हैं जो धीरे धीरे करके खुलासा हो रहा है और उन पर गंभीर कार्रवाई की जा रही है।